नमस्कार दोस्तों, यूक्रेन से लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि रशिया के द्वारा 2 सुपर बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए हैं यूक्रेन के मेरियोपोल में। यहां पर आप देख सकते हो रशिया ड्रॉप्स सुपर बॉम्ब्स एज 1 लाख ट्रैप्ड इन मेरियोपोल। तो मेरियोपोल के अंदर एक काफी बड़ी लड़ाई चल रही है और रशिया ने वार्निंग दे दिया था कि आप उसको छोड़ दीजिए। जितने भी यूक्रेन की फोर्सेज हैं, ट्रूप्स हैं, उनको कहा था कि आप सरेंडर कर दो, लेकिन वो सरेंडर करने से मना कर दिए। तो रशिया यहां पर अपना जो फुल फोर्स है मेरियोपोल के ऊपर वो लगा चुका है और करीब 1 लाख से ज्यादा लोग बताया जा रहे हैं कि वहां से निकलना चाह रहे थे, लेकिन वो ट्रैप हो गए इस पूरे चक्कर में, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन यहां पर आपके मन में सवाल आएगा कि ये मेरियोपोल को लेकर आप देखे होंगे तो पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा हो रही है। रशिया के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों, इतना सिग्निफिकेंट क्यों है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से? 2014 में क्या हुआ था वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं स्टडी IQ पर, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग या फिर लेटेस्ट स्टॉक मार्केट का कोर्स, तो यहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33 हमारे ऐप पर और वेबसाइट पर। वहां पर आपको डायरेक्ट 33% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, कई सारे जो बॉम्बिंग्स हैं वो सब कुछ तो किया जा रहा है, लेकिन यहां सुपर पावरफुल बॉम्ब्स की बात कही जा रही है, मतलब कि ऐसा बॉम्ब जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। और वही कुछ किया गया है मेरियोपोल में। मेरियोपोल कहां मिलेगा आपको? जो यूक्रेन का ईस्टर्न साइड है, यहां पर आपने देखा होगा डॉनबास रीजन। तो डॉनबास रीजन ये जो आप देख रहे हो ना, डोनेस्क और लुहांस्क, उसके जस्ट नीचे के साइड यहां पर आप देखोगे ये मेरियोपोल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है यूक्रेन के लिए, जिसको लेकर कुछ समय से, पिछले कुछ दिनों से लगातार लड़ाई चल रही है। जो रशियन ट्रूप्स हैं उसको पूरी तरह से अपने अंडर में कैप्चर करना चाहते हैं। तो वहीं पर 2 सुपर पावरफुल बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे जो विटनेसेस थे जो वहां से भागने में कामयाब हुए थे, उनके द्वारा बताया गया कि लाशें बिछी हुई थी। मतलब इतना ज्यादा यहां पर जो लड़ाई है वो उधर आपको देखने को मिलेगा। और ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा बताया गया है कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो सिटी के अंदर ट्रैप हो गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। वहां पर अभी आपको पता है ठंड का भी मौसम है, तो फ्रीजिंग, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। जो बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं, आप कह सकते हो। और आपको पता ही है कि जो रशियन ट्रूप्स हैं वो कीव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि यहां पर प्रयास तो किया जा रहा है कि कई सारे जो शहर हैं वहां पर वो पहुंचकर और उसको अपने अंडर में ले लें, लेकिन वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है कीव में यूक्रेन के द्वारा और चीजें मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि रशिया के द्वारा बोला गया है वो यूक्रेन से और ज्यादा सब्सटैंशियल चीजें चाहता है ड्यूरिंग पीस टॉक। जो भी पीस टॉक वगैरह चल रहा है दोनों देश के बीच में, वो अभी तक इनकंक्लूसिव रहा है। साथ ही साथ क्रेमलिन के द्वारा, मतलब कि रशिया के द्वारा यहां पर वार्निंग भी दे दी गई है एक प्रकार से कि अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, मतलब कि रशिया का वजूद होगा या नहीं होगा, अगर उसको लेकर कहीं भी खतरा हुआ तो फिर रशिया यहां पर जो न्यूक्लियर वेपन है उसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जहां तक मैं बता रहा था कि ये जो शहर है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी रिसेंटली खबर आया था, ये मेरियोपोल का ही मैं दिखा रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हो ये ड्रामा स्कूल था, एक प्रकार से आर्ट स्कूल है। और यहां पर बहुत सारे जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्होंने शरण ले रखा था, अपने आप को बचा कर रखा था, लेकिन वहीं पर डायरेक्टली हमला कर दिया गया था, बॉम्बिंग कर दी गई थी, जिसकी वजह से अभी तक एग्जैक्ट नंबर भी नहीं पता चल पा रहा है कि कितने लोग यहां पर मारे गए हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरियोपोल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 2014 में ये अगर आप देखोगे ना, तो ये जो 2 सेपरेटिस्ट रीजन है उसके बहुत ही करीब आपको ये देखने को मिलेगा मेरियोपोल, राइट। तो 2014 में भी कोशिश की गई थी रशियन सेपरेटिस्ट के द्वारा जो यहां पर रहते हैं कि मेरियोपोल को भी अपने अंडर में ले लिया जाए यहां पर, लेकिन किसी प्रकार से उस समय यूक्रेन की जो फोर्सेज हैं वो कामयाब रही थी और यहां पर अपने आप को अलग कर लिया था और वो यूक्रेन के अंदर ही था। तो ये भी आपको समझना है कि 2014 से इसको लेकर काफी लंबी लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि रशिया के लिए मेरियोपोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? कई सारा है। सबसे पहले ज्योग्राफी की हम बात करें, देखो ये एक प्रकार से लैंड ब्रिज का काम करता है बिटवीन जो रशिया के द्वारा एनेक्स किया गया क्राइमिया है और जो डॉनबास रीजन है। मैं आपको मैप में अगेन अच्छे से दिखाता हूं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, डॉनबास रीजन ये आपको इधर देखने को मिलता है, राइट। ये डॉनबास रीजन है यहां पर। और यहां से अगर सपोज रशिया को जाना है क्राइमिया, जो कि ऑलरेडी 2014 में एनेक्स किया गया था, वो मेरियोपोल होकर ही जाया जा सकता है। तो यहां पर अगर कनेक्टिविटी बढ़ानी है रशिया को तो मेरियोपोल के बिना वो नहीं हो सकता, वो तभी यहां से जा पाएंगे। हाँ, यहां से मैरी टाइम के माध्यम से भी जा सकते हैं, कुछ ब्रिज वगैरह भी बनाया गया है रशिया और क्राइमिया के बीच में, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। अगर क्राइमिया एक्चुअल में पहुंचना है तो लैंड के माध्यम से वो इसी के थ्रू जा सकते हैं। मेरियोपोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और सी ऑफ अजोव का भी काफी बड़ा हिस्सा अगर आप देखोगे, अगर मेरियोपोल को अपने अंडर में ले लिया जाता है तो सी ऑफ अजोव का ये वाला जो हिस्सा है वो रशिया के काफी ज्यादा अंडर में आ जाएगा। इनफैक्ट राइट साइड में ये वाले पिक्चर में देखिए, ये मेरियोपोल है, ये जो शहर आप देख रहे हो, और किस तरह से रेड कलर जो आप देख रहे हो ना, यहां पर रशियन फोर्सेस ने कैप्चर कर रखा है। मतलब हर तरफ से ये जो शहर है वो घिरा हुआ है। अब यहां पर जो लोग हैं वो ट्रैप हो गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। ये पूरा सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सेपरेटिस्ट रीजन मैंने आपको बताया, अगेन यहां पर मैं फिर से आपको दिखाता हूं, एक चीज और आप समझिएगा कि ये जो डोनेस्क और लुहांस्क रीजन की हम बात करते हैं ना, ये अगर आप देखोगे ना तो डोनेस्क और लुहांस्क वैसे आप देखो तो ये एक काफी बड़ा रीजन है, लेकिन सेपरेटिस्ट के अंदर में, मतलब रशियन जो सेपरेटिस्ट हैं उनके अंडर में सिर्फ इतना ही हिस्सा उनके पास आ पाया है। तो ये मेरियोपोल भी एक प्रकार से ये डोनेस्क ये जो आप देख रहे हो नीचे वाला उसी का ही हिस्सा है एक प्रकार से, लेकिन क्योंकि रशियन सेपरेटिस्ट ने इसको अपने अंडर में नहीं ले पाए थे, 2014 में ट्राई किया था, नहीं ले पाए थे, और एक प्रकार से उस समय के जो रशिया के प्रेसिडेंट थे पेट्रो पोरोशेंको, उनके द्वारा इसको एक प्रकार से विक्ट्री डिक्लेयर किया गया था। मेरियोपोल जो है रशियन फोर्सेज में अपने अंडर में ले लिया था। अगेन यहां पर आप देख पाओगे ये मेरियोपोल है, ठीक है, ये डोनेस्क रीजन में आता है, ये जो आप देख रहे हो यहां पर ये डोनेस्क रीजन है। तो डोनेस्क रीजन में सिर्फ इतना ही पार्ट्स रशियन सेपरेटिस्ट के पास है, ठीक है। तो रशियन सेपरेटिस्ट लगातार ये मेरियोपोल को अपने पास लेना चाहते हैं, जो कि वो नहीं ले पा रहे हैं। इनफैक्ट मैं बताऊं तो 2016 में जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज है, उन्होंने इस शहर को सिटी ऑफ सॉलिडारिटी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी न्यूज में है, सिटी ऑफ सॉलिडारिटी। ये किसको बोला जा रहा है? ये मेरियोपोल को बोला गया था। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सेपरेटिस्ट लोग थे और जो यूक्रेन के लोग हैं जो रहना नहीं चाहते सेपरेटिस्ट के अंदर, वो वहां से भाग कर आना चाह रहे थे। तो जब वो भाग कर आ रहे थे तो उनको जो शरण है वो मेरियोपोल के अंदर मिल रहा था, तो वो मेरियोपोल में इधर आ रहे थे। तो इसीलिए सिटी ऑफ सॉलिडारिटी भी इसको देखने को मिला। तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ रहे होंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरियोपोल एक काफी बड़ा पोर्ट सिटी है। मैरीटाइम एडवांटेज अगर आप देखो तो रशियन फोर्सेस के द्वारा ऑलरेडी इसको एक्सपैंड किया जा चुका है। अगेन यहां पर ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट हो गया सी ऑफ अजोव वाला, इसके आप लेफ्ट हैंड साइड जाइए, मतलब वेस्टर्न साइड अगर आप देखोगे तो खेरसोन जो है वो ऑलरेडी रशिया के अंडर में आ चुका है। तो ऑलरेडी ये कई सारे हिस्सा रशिया अपने अंडर में ले चुका है। ऑल्दो रशिया ने ट्राई किया है ओडेसा और माइकोलेव को लेने के लिए, लेकिन वो अभी तक इसको ले नहीं पाए हैं, राइट। तो यहां पर रशिया के द्वारा कोशिश है कि वो जितना ज्यादा ये मैरीटाइम वाला पूरा जो एरिया है वो अपने अंडर में ले। इसकी वजह से भी मेरियोपोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा दो और पोर्ट है, अगेन मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। ये आप मैप देखिए, ये आप देख रहे हो ना, मेलिटोपोल और बेरिडांस्क, ठीक है। तो ये जो दो हैं आपके शहर यहां पर, इसको भी यहां पर रशियन फोर्सेज में अपने अंडर में ले लिया है। तो ये वाला उनके अंडर में है, ऊपर वाला हिस्सा उनके अंडर में है, लेकिन ये जो मेरियोपोल है वो अभी तक जो यूक्रेन की फोर्सेज है उन्होंने सरेंडर नहीं किया है, और इसीलिए पूरी कोशिश जारी है रशिया के द्वारा कि वो इसको अपने पास में ले लें। इसके अलावा यहां पर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखोगे तो ये यूक्रेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर यूक्रेन इस पर्टिकुलर मेरियोपोल को हार जाएगा तो रशिया के पास काफी बड़ा एडवांटेज आ सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर जो यूक्रेन का जो फेरस मेटल एक्सपोर्ट होता है, जो मेटल एक्सपोर्ट होते हैं, 1/5 अकेले मेरियोपोल के माध्यम से किया जाता है। इसी पर्टिकुलर पोर्ट सिटी के माध्यम से जो यूक्रेन है वो अपना एक्सपोर्ट करता है मेटल्स का। इसके अलावा यहां पर 5% जो ग्रेन है, ग्रेन का एक्सपोर्ट, वो भी यहां से किया जाता है। और साथ ही साथ बताया जाता है कि वहां पर दो बड़े आयरन और स्टील प्लांट मिलते हैं, एजोवोस्टाल और इलिच। तो एजोवोस्टाल आपने रिसेंटली सुना होगा कि यहां पर बॉम्बार्डिंग किया गया था, उसको रशियन फोर्सेस ने उसको डैमेज कर दिया था। एजोवोस्टाल एक यूरोप का वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट बताया जाता है। इसके अलावा इसीलिए मतलब कि ये सारी चीजें अगर आप देखोगे ना, तो मॉस्को अगर कंट्रोल में ले लेता है मेरियोपोल को, तो काफी बड़ा हिट होगा यूक्रेन के मैरीटाइम ट्रेड के लिए और उनके मेटल प्रोडक्शन के लिए। तो दोनों चीज में यहां पर यूक्रेन को काफी बड़ा घाटा हो सकता है। इसके अलावा आखिरी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, नोवो रसिया बेसिकली 2014 में पुतिन ने जब रिपोर्टर से बातचीत किया था तो उसके बारे में कहा था। नोवो रसिया का बेसिकली हिस्टोरिकल टर्म है एक प्रकार से, जिसमें बताया जाता है कि जार का जब रूल हुआ करता ना, आपको याद होगा जार का रूल 1917 के पहले हुआ करता था। मतलब जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन जो आपको याद होगा 1917 के पहले, तो उस समय जार का रूल हुआ करता था। तो जार के रूल में बताया जाता है कि जार के अंडर में रशिया के साथ साथ ये वाला जो हिस्सा है ना, जो ईस्टर्न साइड वाला ज्यादातर हिस्सा है, और जो सदर्न वाला पूरा ये जो हिस्सा है वो रशिया के अंडर हुआ करता था, मतलब जार के अंडर हुआ करता था।
और इसी को टर्म करते हुए यहाँ पर जो पुतिन है वो कह रहे हैं नोवो रशिया की, मतलब वो ईस्टर्न वाला और सदर्न वाला पूरा पार्ट आना चाहिए जिसमें जितने भी पोर्ट हैं, ओडेसा हो गया, खेरसोन हो गया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खार्किव, ये सब कुछ वो अपने अंडर में लेना चाहते हैं। तो ये नोवो रशिया का भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो एक बार अगर ये मैरियोपोल जीत जाएंगे पुतिन जो है, तो एक प्रकार से वो दिखा सकते हैं कि हम नोवो रशिया बनाने के और ज्यादा नजदीक आ गए हैं, मतलब कि उसको रशिया में शामिल कर लिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन कंक्लूजन में देखिए यहां पर आप कह सकते हो कि जो बैटलफील्ड है वो नदन यूक्रेन में काफी ज्यादा जारी है, लेकिन वो स्टैटिक हो चुका है। मतलब नदन यूक्रेन में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए रिसेंटली ब्रिटिशर्स के द्वारा बताया गया था, उनके इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा, कि रशिया कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट सदर्न वाले पार्ट में जो पूरा अपना दबदबा है वो यहां पर बना ले। इनफैक्ट यूएस के नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर हैं जेक सुलिवान, उनके द्वारा बताया गया है कि जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव था रशिया का अचीव करने का, वो तीन क्या थे? यूक्रेन को सब्जुगेट करो, पूरी तरह से अपने अंडर में कर लो, रशियन पावर को एनहेंस करो, और तीसरा जो वेस्टर्न पावर है उसको वीक कर दो। ये तीनों जो आपका मकसद था रशिया का, वो फेल हो चुका है, ऐसा यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का कहना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो मैरियोपोल है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि ब्लडी संडे कौन से रेवोल्यूशन से रिलेटेड है? ये आपको बताना है। रशिया के अंदर ही ये रेवोल्यूशन हुआ था, तो कौन से रेवोल्यूशन से रिलेटेड है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका आंसर। इसके अलावा कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में मैं डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं, सिंपली यूज दिस कोड। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।